वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी का ओहदे से मुस्तफ़ी होने से इनकार कहा। जब तक इख्तियार है फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो आदम एतमाद लेकर आ जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा कर रखा है। ताहम अब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नामजद नहीं किया गया। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन अफगान तालिबान वफ़द के साथ पाकिस्तानी वफ़द अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहा। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करे। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल रियाज़ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल हेडक्वार्टर्स अमान आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 ta 9 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने शेखा निर्बान कौमी यादगार पर फूल रखे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन की अददी हैसियत से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर तकर्रुरी में मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद के ख्वाह हैं। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। JUI असम्बली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 मेंबरान के साथ मौजूद है। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकज़ई को नामजद करके दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा रखी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर दिया। मतलूबा 27 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल जमा करवाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की कमेटी का आज सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारन ने दावा किया है कि नून लीग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का आज रात या कल मुस्तफ़ी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक उनकी काबीना में शामिल अरकान ने पीपल्स पार्टी के नए कायदे ऐवान को वोट देने का फैसला कर लिया है, जबकि चौधरी अनवारुल हक अपने साथियों समेत अपोजिशन में बैठेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, जल्द हम आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना जरूरी है। उमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। अली अमीन को क्यों निकाला? मीर सादिक या मीर जाफे का किरदार अदा किया था या करप्ट थे? सूबा विफाक के साथ महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत का सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का असूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में सूबाई हुकूमत ने 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का भी फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत पंजाब इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब ने मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करके जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की।
मरीम नवाज ने कहा, आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वो चाहती हैं कि लोगों को एतमाद हासिल हो कि रियासत माँ जैसी है। हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं ये बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ई चालान टिकटिंग सिस्टम जरूरी है। हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, डिजिटल चालान के निज़ाम में मसाइल की भी निशानदेही की है। हेवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके हैं। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है, लेकिन ये चालान महीने में सिर्फ एक बार होता है और ड्राइवर 29 दिन हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करता है। इसे तब्दील होना चाहिए। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की। पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे, डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। उन्होंने कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर को आखिरी कॉल एसपी सदर की मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद कर लिए। अदील अकबर को 1.5 माह पहले इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 16वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती, तोरखम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान एक बार फिर पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अलीमा खान का कोई वकील भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर चुकी है। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। हुकूमत ने मुजरिमाना कार्रवाई में मुलविस होने की शुबहात के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। जंग उर्दू न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कई अफसरान को मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। करप्शन में मुलविस होने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बदउनवानी के हवाले से जामी तहकीकात कराई जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की दौरों, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकिली और डिजिटल फाइनेंशियल सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दिया है। आला सतह पर तब्दीली करके सीनियर पुलिस अफसर सईद खुर्रम अली को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 11 मंजिला हॉस्टल 5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। फायरिंग सिमुलेशन रूम का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान और फोर्स ही आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता इदारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कंबोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कोलालमपुर अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, अमरीका के सदर ट्रंप का शुक्रिया। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों में किरदार अदा किया। गजा मंसूबा और कोलालमपुर मुआहदा कराया। सदर ट्रंप ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाईं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम खित्ते में अमन और हम आहंगी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान इजलास में शिरकत के बाद मलेशिया से जापान पहुंच गए। मलेशिया में अमरीकी सदर ने अहम तिजारती और नायाब मादरी मुआहदों पर दस्तखत किए। अपने बयान में बताया कि गुज़श्ता रोज़ थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके नतीजे में जंग टल गई और लाखों जानें बच गईं।
दौरा जापान में अमरीकी सदर जापान की पहली खातून वजीर आज़म और जापान के शाही महल में शहनशाह नारुहितो से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। साथ ही ये भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की कीमत भारत को चुकाना नहीं पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात पर भारत के खदशात फितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनके साथ हमारे रवाबित नहीं हैं। कुछ ममालिक से ताल्लुक होना या ना होना अमली खारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। गाजा में तैनात की जाने वाली बैन-अल-अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान के फौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक इसराइली अरकान असम्बली को गाजा में पाकिस्तानी फ़ौज की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि गाजा में तैनात की जाने वाली बैन-अल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान की फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। इंडोनेशिया गाजा के लिए फ़ौजी भेजने की पेशकश कर चुका है। अज़रबैजान ने भी गाजा फ़ौज भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। इसराइली खारजा अमूर और दिफाई कमेटी को गुज़श्ता हफ्ते बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई थी। मोदी सरकार ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स के साथ हिरासानी का जिम्मेदार खवातीन प्लेयर्स को ही करार दे दिया। बीजेपी के वजीर विजय वर्गिया ने कहा कि खिलाड़ियों का बगैर किसी को बताए बाहर जाना उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तकबिल में एहतियात करेंगी। विजय वर्गिया ने सिक्योरिटी की नाकामी भी तस्लीम की और कहा कि वाक़े का होना सिक्योरिटी की नाकामी है। हिरासानी में मुलविस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू हो रही है। दोनों T20 स्क्वाड्स आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इतवार को टीमों ने ट्रेनिंग की थी और ट्रॉफी की रोनुमाई भी हुई। आज प्रैक्टिस से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है। और मिस अमेरिका का ताज 22 साला ऑड्री हेकर्ट के सर सज गया। अमेरिकी रियासत नेवाडा में मुनक्किद होने वाली मुकाबले में अमेरिका से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया। ऑड्री हेकर्ट अगले माह 21 नवंबर को थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगी।